दोस्तों, हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज या बात का डर होता है। यह डर कैसा भी हो सकता है। अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की, उसको डर होता है कि वह कभी किसी एग्जाम में फेल न हो। बिजनेसमैन सोचते हैं कि उनकी कंपनी की सेल न गिरे। अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का डर हो सकता है। किसी एक्टर को डर होता है कि उनकी फिल्में फ्लॉप न हो। बूढ़े व्यक्ति को मौत का डर होता है। आखिर में यह डर है क्या? आता कहाँ से है ये डर? अगर कोई बोलता है कि मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता, तो यह झूठ होगा। डर यानी भय सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग इससे निपटने के सही तरीके अपना लेते हैं, जिससे वे जीवन के अनेकों डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर एक नकारात्मक सोच है जो आगे चलकर डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। आजकल हमारे पास, हमारे समाज में इतने निगेटिव लोग हैं कि चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पाता है। आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। चारों तरफ गलत माहौल होने के कारण लोग एक दूसरे पर भरोसा कम करने लगे हैं और नकारात्मक ज्यादा हो गए हैं। यही सोच हमारे अंदर चिंता का कारण बन जाता है और फिर किसी भी तरह से डर के रूप में सामने आता है। अब इस डर की वजह क्या है, ये हम जानते हैं। परीक्षा के समय में पढ़ाई न करने पर हमें फेल होने का डर लगता है। कई बार किसी काम या बिजनेस को शुरू करने से पहले कैसे करूँगा, मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, इस बात का डर। ऑफिस में सही से काम न करने पर निकाले जाने का डर, लोगों के सामने जाने का डर। अब इस डर का हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। निगेटिविटी के कारण कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। किसी बात से परेशान या डर जाने पर आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। असफलता से डर जाने पर सफलता की राह में चलना मुश्किल हो जाता है। डर के कारण अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज को किसी से कह नहीं पाता है। हारने के डर से अपने टैलेंट को बाहर ला नहीं पाता है। दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि डर को कम करने के तरीके क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमेशा पॉजिटिव रहना। डर हमें तभी लगता है जब हम अपने आप की काबिलियत पर शक करने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे हम अपने मन को नकारात्मक सोच से भर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास कुछ अच्छा सोचने के लिए बचता ही नहीं। आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहने से आपका ध्यान इधर उधर की बातों पर नहीं जाता है, बल्कि अपने काम को लेकर हमारा ध्यान फोकस रहता है। इसके अलावा अपनी सोच पर काबू रखें। बैठे बैठे कुछ भी न सोचते रहें। कई बार हमारी सोच ही हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। आप सकारात्मक रहने के लिए इन तरीके को अपना सकते हैं। सकारात्मक लोगों की संगति में रहें, उनसे बातें करें, उनकी अच्छी आदतों को सीखें। पॉजिटिव बुक्स या बायोग्राफी बुक्स पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। अपने दोस्तों से मिलें और उनसे बातें शेयर करें। सेकेंड पॉइंट है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना बहुत ही लाभदायक होता है। मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान लगाना, अपनी मन की आवाज को सुनना। कुछ समय के लिए सब कुछ भुलाकर अपने मन के अंदर आत्मा की आवाज को सुने। जो भी बात या डर आपको परेशान कर रही है, उसे ईश्वर से कहें और उनके कदमों में डाल दें। ऐसा करने से आप एक अंदरूनी ताकत महसूस करेंगे, आपका मन शांत होगा और पॉजिटिविटी आएगी। थर्ड पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में दिशा या लक्ष्य न होने पर हम भटक जाते हैं। गलत बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। जीवन में
लक्ष्य होने पर हम उस लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान देते हैं, न कि कठिन रास्तों पर। लक्ष्य प्राप्ति के समय मिलने वाली छोटी छोटी जीत से आपको खुशी मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका डर भी कम होगा। 4th पॉइंट है, भविष्य के बारे में न सोचें। दोस्तों, कई बार हमें आने वाले कल के बारे में डर लगता है। कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं, ऐसे ही बातें सोचकर हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं। भविष्य पे हमारा कोई जोर नहीं है। कल हम जिएंगे या मरेंगे हम नहीं जानते हैं, इसलिए आज में जिए। अभी जो पल चल रहा है उसका आनंद लें। भविष्य के बारे में सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है। 5th पॉइंट है, आत्मविश्वासी बने। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहे, प्रभु हमारे लिए हैं, वो हमारे साथ हैं। उन पर विश्वास करने वालों को वो कभी हताश नहीं करते हैं। इसके बाद आप अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वासी लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें, अपने दम पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। 6th पॉइंट है, डर पर जीत पाएं। आप गौर करें कि यह डर आखिर किस चीज का है। आप पाएंगे कि आप हमेशा यह सोच कर डरते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, इस बात को लेकर होता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऐसी चीजों से परेशान हो रहे हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, जो चीजें रियल लाइफ में मौजूद ही नहीं है। तो उससे डरने का क्या लाभ। तो आप इसी वक्त से वर्तमान में जीने का प्रयास करें, न कि भविष्य में। जितना आप वर्तमान में जीने की आदत डाल लेंगे, आपको डर उतना ही कम लगेगा। दोस्तों, डर हमेशा बुरा नहीं होता है। जीवन में थोड़ा बहुत डर होना भी जरूरी है। सोचो, अगर हमें फेल होने का डर नहीं होता तो हम पढ़ाई कैसे करते। मम्मी पापा से डांट का डर नहीं होता तो सही रास्ते पर कैसे चलते। अगर बीमार होने का डर नहीं होता तो अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते। कुछ मामलों में डर का होना अच्छी बात है, इससे जीवन में हमें सही दिशा मिलती है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।